क्या तुम्हें पता है देयर इज़ अ डार्क साइड ऑफ मोटिवेशन, और वो डार्क साइड काफ़ी खतरनाक है। मोटिवेशन से काफ़ी ऊपर है, मोटिवेशन से काफ़ी ज़्यादा असरदार है, पर उतना डिस्ट्रक्टिव भी है अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया तो। और उस चीज़ का नाम क्या पता है? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब समझते हो? ऑब्सेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को लेके पागल हो जाना। लेमन के लैंग्वेज में इसे ही बोलता है ऑब्सेशन। जब तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए, उस चीज़ को पाने के लिए अगर तुम एक वक्त आता है ना, एक फेज आता है ना, जब तुम किसी भी हद से गुजरने के लिए रेडी हो जाते हो, जब तुम्हें सब कुछ सुनाई देना बंद पड़ जाता है, जब तुम्हें दुनिया में और कुछ दिखता नहीं है तुम्हारे उस पर्टिकुलर गोल के अलावा। और ये जो गोल है ना, ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। किसी को पाने का चाहत हो सकता है, कोई चीज़ को पाने का चाहत हो सकता है। ये चाहत तुम्हें बहुत बड़ा बना सकता है। ये चाहत तुम्हें इतना डुबा सकता है, इतने गहरी अंधेरे में डुबाएगा जहाँ से तुम कभी निकल नहीं पाओगे। तो ये जो वर्ड है ना, ऑब्सेशन, बहुत खतरनाक वर्ड है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। समझो किसी लड़की के पाने का एक ऑब्सेशन बन गया। मतलब क्या है कि किसी भी हद तक जाऊंगा उस लड़की को पाने के लिए, चाहे वो लड़की माने या ना माने, चाहे वो मुझसे प्यार करती है ना करती है, कोई भी ऑब्स्टकल्स क्यों ना रहे, कुछ भी हो जाए, मैं उसे पाके रहूंगा। ये एक तरीके का ऑब्सेशन होता है। इनफैक्ट ऑब्सेशन में आके लोग एक दूसरे को बहुत नुकसान भी पहुंचा देते हैं। कभी कभी लोग जिद में आके ऐसे कुछ कर जाते हैं जिसमें या तो खुद के नुकसान हो जाता है या फिर सामने वाले का नुकसान हो जाता है। पर मैं इस चैनल के थ्रू जो चीज़ें समझाने का कोशिश करता हूँ, जो चीज़ें बोलता हूँ, वो है अपने गोल्स को अचीव करने का बात करता हूँ। गोल्स यानी कि मटेरियलिस्टिक गोल्स। ज़िंदगी में तुम्हें जो चाहिए, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़, या फिर सक्सेस बोल सकते हो। सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फेम, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल फ्रीडम, तुम्हारा हेल्थ। उस टॉपिक पे बात करता हूँ, तो उसके रिलेटेड ऑब्सेशन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सी, मोटिवेटेड होना अच्छी बात है, मोटिवेटेड होके कुछ शुरू करना और भी अच्छी बात है। मोटिवेटेड बहुत देर तक रह नहीं पाओगे, ये बात भी सच है। इसलिए तुमने एक सिस्टम बिल्ड किया, एक डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली तुम उस काम को कर रहे हो, यहाँ तक सब कुछ ओके है। इसके आगे एक और फेज आता है जहाँ पर ऐसा फील होता है कि डजेंट मैटर, मुझे रिजल्ट मिले या ना मिले, मुझे काम को करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। इट डजेंट मैटर कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, इट डजेंट मैटर कि मैं थका हुआ हूँ या फिर मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, या फिर मेरा मेंटल एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है, मैं बिल्कुल ही सुन्न महसूस कर रहा हूँ। फिर भी उस चीज़ को पाने के लिए, उस काम को ख़त्म करने के लिए, उस फिनिश लाइन तक पहुँचने के लिए मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रहा है, एक बोल सकते हो दिमाग के अंदर एक वॉर चल रहा है। ये वॉर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मुझे मेरा मकसद नहीं मिल जाता है, मुझे मेरा जो टारगेट है उसको मैं अचीव नहीं कर लेता हूँ, मेरा गोल्स एकम्प्लिश नहीं हो जाता है, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। कभी लेट नाइट काम करना, कभी सुबह जल्दी उठ जाना, कभी बिना सोए नॉन स्टॉप लगातार 30 घंटा 35 घंटा 40 घंटा काम करते रहना। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा दिन का काम करते हैं, एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं दिखता है उनको, कुछ भी नहीं सुनाई देता है। लोगों के ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप मेरे को क्या बता रहा है, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं उस काम को करने के लिए डिसीजन लिया है मैंने, तो मैं करूँगा। तो ये जो पागलपन है ना, इसका दोनों भी साइड है। से फॉर एग्जाम्पल किसी का क्रिमिनल माइंडसेट है, कोई किसी को मारना चाहता है, कोई किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसमें इस टाइप के माइंडसेट के साथ वो तो नुकसान पहुंचा के ही छोड़ेगा। दूसरे को नुकसान पहुंचाने से खुद को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है। सो इसका ये ऑब्सेशन का एक डार्क पार्ट है। ऑब्सेशन का पॉजिटिव पार्ट ये है कि अगर कोई सोचता है कि मैं इंडिया का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा, बाय द एज ऑफ 20 आई शुड बी द नंबर 1 फुटबॉलर इन इंडिया, ऐसा कोई सोच सकता है। और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए वो रुकता नहीं है, कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, कोई भी लाइफ के सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, सिर्फ इस एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है कि मुझे फुटबॉलर बनना है।
तो यहाँ पर देखो ऑब्सेशन का एक गुड पार्ट है, सब उसके लिए सेकेंडरी बन जाता है। लोगों का ओपिनियन, खाना टाइम पे मिल रहा है ना मिल रहा है, सोने के लिए सही जगह है नहीं है, दोस्त लोग क्या कर रहा है, उसके एज ग्रुप के लोग टाइम पास कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो लोग वो कर रहा है, बट वो पर्टिकुलर बंदा एक ही गोल में फोकस्ड है। देखा रहेगा तुम लोगों ने भी कि कुछ कुछ लोग होता है ना, जो लोग एग्जाम से पहले एकदम रूम लॉक करके घुस जाते हैं रूम के अंदर, उसके मम्मी पापा आके दरवाजा खटखटा के उसको चेक करते रहते हैं बीच बीच में इफ़ ही इज़ ओके और नॉट। उसका मम्मी आके दरवाजा खटखटाता है, फिर वो खोलता है, फिर खाना देते हैं, पर बंदा घुस जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, इससे नुकसान तो बहुत है। एक नुकसान है कि हेल्थ तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। उस फेज़ में जब तुम रहोगे तब तुम्हारा माइंडसेट बहुत बेकार जगह पे रहेगा, तुम बहुत जल्दी चिढ़ जाओगे, शायद बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस पर्टिकुलर गोल के लिए तुम अगर काम कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल तुम अगर कोई बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, से आईपीएस या आईएएस बनने का तैयारी चालू है तुम्हारा, इस लेवल का ऑब्सेशन बनाया तुमने कि मतलब इस लेवल का ऑब्सेशन बनाया नहीं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लोग धीरे धीरे, ऑब्सेशन बनाया नहीं जाता है। ऑब्सेस्ड लोग तब हो जाते हैं जब उसको किसी काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि ऑब्सेशन प्रैक्टिस से ऑब्सेस्ड बनना मुश्किल है। ऑब्सेस्ड बनने के लिए प्रैक्टिस करो तो ऑब्सेस्ड बन जाओगे, ये मैं पर्सनल ओपिनियन में मानता नहीं हूँ। ऑब्सेशन एक ऐसा चीज़ होता है जिसके लिए अच्छा लगना भी ज़रूरी है। कोई चीज़, चाहे तुम गाना गाना चाहते हो, क्रिकेटर, सिंगर, फुटबॉलर, जो भी बनना चाहते हो, या कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ले रहे हो, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ भी। इनफैक्ट कोई अगर नेगेटिव चीज़ भी है, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू क्राइम बोल सकते हो, जिससे लोगों के हानि पहुंच रहा है, फिर भी किसी किसी को मज़ा आता है वो चीज़ करने के लिए, सो देन इट बिकम्स एन ऑब्सेशन। तो ये ऑब्सेशन जो है, सो यू हैव टू यूज़ इट वेरी वाइजली। अगर तुम्हें कोई गोल पाना है, किसी गोल को अचीव करना है, देन यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि तुम किस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो, तुम्हारा ऑब्सेशन का वजह क्या है, और तुम अगर ऐसे ऑब्सेस्ड रहोगे पर कब तक रह पाओगे बाकी के बैलेंस को बिगाड़े बिना। फोकस्ड रहना, डिसिप्लिन रहना और ऑब्सेस्ड हो जाना एक चीज़ नहीं है। पहले आता है मोटिवेशन, फिर तुम्हारा आ जाता है, मोटिवेशन के बाद एक स्टेप ऊपर आता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के एक स्टेप ऊपर आता है सिस्टम। यहाँ तक सब कुछ ओके है, यहाँ तक सब कुछ बैलेंस्ड रहता है। तो सिस्टम का मतलब क्या पता है? सिस्टम का मतलब होता है कि तुम एक बैलेंस्ड सिनेरियो बनाओगे, एक बैलेंस्ड एक रूटीन बनाओगे खुद के लिए, जहाँ पर तुम्हारा नींद रहेगा, 6 से 8 घंटे का नींद पूरा करोगे तुम्हारे माइंड और बॉडी को रेस्ट देने के लिए। तुम खाना उतना खाओगे जिससे तुम्हारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पूरा हो जाए, और तुम्हारे गोल पे, जिस चीज़ के ऊपर तुम काम कर रहे हो, उसके ऊपर तुम उतना फोकस्ड टाइम इन्वेस्ट करोगे जिससे तुम्हारा वो गोल टाइमली अचीव हो जाए। ये होता है एक सिस्टम जहाँ पर तुम्हारा इंटेंसिटी और बैलेंस दोनों भी मेंटेन होता है। पर इन सारे चीज़ों के ऊपर आता है ऑब्सेशन। जब तुम्हें भूख लगता है इसलिए खाते हो, सोना ज़रूरी है नहीं तो माइंड फंक्शन करना बंद कर देता है इसलिए सोते हो, और बाकी के टाइम सिर्फ वही चीज़ करते हो जो तुम्हारे गोल के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि समझ लो कि कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए तैयारी करना एक इतना मुश्किल काम होता है, ये तुमको 2-4 इंटरव्यू देखने से पता चले जो बॉडी बिल्डर्स कंपटीशन खेला है। क्योंकि उनका जो माइंडसेट हो जाता है, मतलब वो स्टेज पे जाने से कुछ हफ्ता 2 हफ्ता पहले उनका वो जो फिजिक का जो एक फोटो बना हुआ रहता है उनका दिमाग में कि मेरा फिजिक ऐसा दिखना चाहिए। पानी को कट डाउन करते हैं, नमक को कट डाउन करते हैं, ऑयल, शुगर, हर एक चीज़ को कट डाउन रहता है। फैट परसेंटेज कम करने के लिए काफ़ी टाइप का फैट बर्नर का यूज़ करना पड़ता है। मोस्टली लोग बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाने से पहले कोई ना कोई साइकिल चलाते हैं। फिर वो एनहेंस्ड फेज़ के दौरान बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई रहता है कि दिमाग में तरह तरह का ख्याल आता है, और वो ख्याल इतना इंटेंस होता है कि तुमको अगर डर लगेगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा, गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, दुखी हो जाओगे तो इतना दुखी हो जाओगे कि मतलब मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए ऐसा लगता है। उस टाइम पे उनके जो कोच होते हैं उनको भी बहुत डिफ़िकल्टी झेलना पड़ता है इसके चक्कर में। बट ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल होता है उस कोच के लिए या फिर उस बंदे के लिए जो उस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, बिकॉज ही इज़ ऑब्सेस्ड विद द गोल।
यहाँ पर बात वही है कि अगर उस कंपटीशन के बाद तुम्हें इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राइज़ क्या रहेगा, तुम कौन से पोजीशन पे जाके कंप्लीट कर पाओगे, ये सारी चीज़ें तो मायने रखता ही है। अगर रिजल्ट ना आए अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ब्रेक डाउन होता है, और ख़तरनाक लेवल का ब्रेक डाउन होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को पाने के लिए ईजी और आसान तरीका ये है कि उस चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाना। बट कोई चीज़ को पाने के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना भी ठीक नहीं है कि तुम अपने आप को पहचान ना पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? अगर खुद को उस लेवल का बदल सको कि जिसमें सच में तुम 6 महीने में खुद को पहचान ना पाओ, और वो रिजल्ट पॉजिटिव है, ओनली पॉजिटिव, तुम्हारे लिए पॉजिटिव, तुम्हारे चारों तरफ के जो लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव है, तुम्हारे सोसाइटी के लिए पॉजिटिव है, और इससे किसी को भी ज़रा सा भी हार्म नहीं होने वाला है, ये एक ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन होगा, देन आई वुड से इट इज़ अ गुड ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन अगर ऐसा होता है कि तुम अपने हेल्थ को मेंटेन करोगे, तुम अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को ही मेंटेन करोगे, यही तुम्हारा ऑब्सेशन है। तुम क्लीन डाइट रखोगे, ये तुम्हारा ऑब्सेशन है। तुम अपने काम को इतने इंटेंसिटी के साथ करोगे, इतने फोकस के साथ करोगे, किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन अपने पास आने नहीं दोगे। अगर इस चीज़ को ऑब्सेशन बना सकते हो देन इट इज़ गुड। तो समझ रहे हो मेरे बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे बहुत बॉडी बिल्डिंग में एग्जाम्पल्स है जो लोग 20, 25, 30, 35, 40 में मर गए, बहुत अच्छा फिजिक, बहुत अच्छा मसल मास के रहते हुए भी। हार्ट फेलियर हो गया, किसी का किडनी फेलियर हो गया, किसी का कुछ ऐसा बीमारी आया जो इरिकवरेबल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट वो चीज़ें तब होता है जब वो चीज़ इतना, वो ऑब्सेशन बेस्ट बनने का, गुड लुक्स अच्छा बनाने का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा हो जाता है जब हाथ पर हो जाता है। कुछ कुछ लोग 3%, 4% बॉडी फैट में चले जाते हैं। 3%, 4% जो बॉडी फैट होता है ना, इतना रिस्की होता है कि आपके बॉडी में हर दम कभी भी क्रैम्प्स आएंगे, और वो क्रैम्प समझो बॉडी के दूसरे मसल्स में आया तो ठीक है, बट हार्ट में आया तो इट्स अ बिग रिस्क ना, लंग्स में आया तो, बिकॉज हार्ट लंग्स ये भी तो अल्टीमेटली एक टाइप का मसल ही है। सो इसलिए कोई भी चीज़ का हाथ पर कर जाना बोलने के लिए, सुनने के लिए तो अच्छा है, बट प्रैक्टिकली कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर तुम काम कर रहे हो। अगर तुम पढ़ाई इतना अच्छा कर सकते हो तो करो, बट पढ़ाई का नाम मतलब ये नहीं है कि तुम इतना पढ़ाई में घुस चुके हो, यू आर बिहेविंग ऑलमोस्ट लाइक अ साइकोपैथ, दैट इज़ नॉट राइट। तुम अपना स्लीप साइकिल ख़राब कर चुके हो, तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, तुम तुम्हारा डाइट भूल चुके हो, तुम दूसरे के साथ बात करना भूल चुके हो, सोशल लाइफ भूल चुके हो, किसी भी चीज़ के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है सिवाय उस जॉब के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं जाके तुम्हारा एक बहुत बड़ा बर्नआउट का कारण हो सकता है, और इस चीज़ से रिकवर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। शायद तुम फिजिकली एक बार रिकवर कर भी जाओ, बट मेंटली रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस चीज़ के ऊपर तुमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिले तो ये चीज़ तुमको बाद में जाकर ट्रॉमा बन जाता है। ऑब्सेशन इज़ गुड तब तक जब तक तुम्हारा खुद का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोटिवेशन का बाप है, एक से बढ़कर एक बाप है। लोग सिर्फ मोटिवेशन का बात करते हैं। मोटिवेशन एक्चुअली बहुत छोटा चीज़ है। जब तुम किसी काम को करने लगोगे, उस किसी काम के अंदर घुस जाओगे ना, तो समझ में आएगा। जब तुम्हारा कोई लॉन्ग टर्म गोल रहेगा, कोई गोल जैसे जिसके लिए तुमको सच में 5 साल, 10 साल, 15 साल मेहनत करना रहेगा। तुम एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलना चाहते हो, फुटबॉल इंडियन नेशनल के लिए खेलना चाहते हो, उस लेवल का जब तुम तैयारी करोगे, देन यू विल नो कि पेन का कोई जगह नहीं है, ना मेंटल पेन ना फिजिकल पेन का कोई जगह है। तुमको तुम्हारे पेन को ओवरकम करना पड़ेगा, पेन से रिकवरी भी करना पड़ेगा। बट सीन ऐसा है कि लोगों के बातों को इग्नोर मारना, लोगों के बातों को नज़रअंदाज करना इज़ ओके, बट बार बार वही चीज़ रिपीट करके बोल रहा हूँ कि इतना नहीं घुस जाना है किसी चीज़ में कि उसके वजह से तुम्हें मेंटली या फिजिकली कोई हार्म पहुंच जाए, या तुम्हारे वजह से किसी और को पहुंचे। ऑब्सेशन का एक और पार्ट है, दैट इज गिल्ट। गिल्ट तुम्हारे अंदर इतना भर जाएगा अगर तुम किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो, पर किसी कारण से तुम उसको अगर कर नहीं पाओगे, किसी कारण से, मे बी बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर जो तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है, इट मे बी वेदर, इट मे बी द सराउंडिंग्स, जो भी चीज़ के ऊपर तुम्हारा उस पर्टिकुलर गोल, उस पर्टिकुलर काम तुम्हारा डिपेंड करता है ना, कोई एक चीज़ के वजह से अगर तुम्हारा वो गोल पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर तुम उस गोल को अचीव करने के लिए तुम अगर
जो मेहनत लगाना चाहते हो मेहनत नहीं लगा पा रहे हो, जो तुमको करना चाहिए बेसिकली वो अगर नहीं कर पाओगे तो एक चीज़ बहुत जल्द तुमको घेर लेगा, दैट इज़ कॉल्ड गिल्ट। इस गिल्ट से निकलने के लिए तुम और काम करोगे, फिर तुम्हारा काम का इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा तो फिर से गिल्ट होगा, फिर तुम और ज़्यादा काम करोगे। इससे क्या आएगा, इससे तुमको आएगा बर्नआउट। क्योंकि हमारे बॉडी और माइंड को लिमिट है, वो लिमिट एक्सपेंड होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लिमिट एक्सपेंड नहीं होता है, एक्सपेंड होता है वो लिमिट। बॉडी का कैपेसिटीज़, बॉडी का लिमिट्स एक्सपेंड होता है, माइंड का कैपेसिटी एक्सपेंड होता है, ब्रेन फंक्शन एक्सपेंड होता है। बट ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होता है, रातों रात नहीं होता है। यू हैव टू कंटिन्यूसली प्रैक्टिस फॉर ऑल दिस थिंग। आपको प्रैक्टिस इतना करते रहना है कि आपको वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, वो मतलब रिक्वायर्ड इंटेंसिटी है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाए। एक टाइम के बाद आपको ये गिल्ट से बचने का उपाय सीख जाएंगे। आप पूरा इंटेंसिटी के साथ काम भी कर पाएंगे, पर थकान भी नहीं आएगा, बिकॉज यू विल स्टार्ट मेकिंग स्मार्ट मूव्स। तो बात यह है कि खुद को बार बार यही कहते रहना है कि आई विल मूव स्लो बट आई विल डेफिनेटली मूव एंड आई विल मेक स्मार्ट मूव्स। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, आपका बर्नआउट होने का चांसेस कम हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स भी मिलेगा और रिजल्ट्स टाइमली मिलेगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए मेरे बोलने के तरीके के ऊपर, या फिर इस कंटेंट के ऊपर, टॉपिक्स का चॉइस के ऊपर, कौन से टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हो वो भी बताओ। क्योंकि मैं तो मोस्टली मेंस हेल्थ, वेल बीइंग, ग्रोथ, यही सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप क्या इसी रिलेटेड कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे बताओ। एंड लास्टली, हो सके तो किसी को शेयर करो जिसको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।